स्टूडेंट्स, आज हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट करा है, सेकंड पार्ट अब इसका देखते हैं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ इसका। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ फॉर it had a shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. He played द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। इसमें जो है ये कहते हैं कि सम्राट औरंगजेब के राजमहल में पुंगी जो थी वो बजाने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उसकी आवाज़ उन्हें कैसी लगती थी, एकदम तीक्ष्ण लगती थी, एकदम अप्रिय लगती थी। नटखट से बनाए जाने वाले शोर करने वाले सभी यंत्रों के समूचे वर्ग को पुंगी नाम दिया जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुंगी जो है दोबारा से कभी बजाई जाएगी। एक नाई जो पेशेवर संदिग्ध मतलब जो हमारा एक म्यूजिशियन था, उसने राजमहल में बहुत अच्छी उसकी पहुंच थी और उसने ये निश्चय किया कि वह पुंगी को दोबारा से जीवित करेगा। वो पुंगी को दोबारा ही उसी रूप में थोड़ा सा उसके जो वो शोर करती है, जो उसकी आवाज़ से तेज शोर उत्पन्न होता है, उसको कम करके दूसरे तरीके से उसको प्रोड्यूस करेगा। तो उसने क्या करा, उसने एक नली का चयन करा, एक पाइप का चयन करा और उसमें पुंगी, वो थोड़ा पाइप जो था पुंगी से अधिक लंबा और थोड़ी सी चौड़ी थी वो नली जो थी, और उस पर उसने 7 छेद बनाए। और जब वह उसे बचाता था तो इन छेदों में से कुछ को जो कुछ छेद थे उनको बंद कर देता था और कुछ को खुला रखता था, और जिससे क्या होता था, एक बहुत अच्छी आवाज़, बहुत सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती थी। उसने शाही परिवार के सदस्यों के सामने उस यंत्र को बजाया और सभी उससे प्रभावित हुए। सभी ने उसकी प्रशंसा करी। वह यंत्र जो पुंगी से बहुत भिन्न था, उसको कोई नया नाम देना था। जैसा कि बताया जाता है कि उसको पहले बादशाह के शाही कक्ष में बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस यंत्र का नाम क्या बना, शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, as traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustaz बिस्मिल्लाह खान। शहनाई की आवाज़ को अच्छा समझा जाने लगा, शुभ समझा जाने लगा और ये मंदिरों में बजाई जाने लगी, और उत्तरी भारत के किसी भी मैरिज में, किसी भी विवाह में ये एक अभिन्न अंग बन गई, वहाँ का जरूर बसती थी वहाँ पर। प्राचीन काल में शहनाई जो है नौबत का एक भाग थी। नौबत मीन्स जो हमारे राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों को जो एक समूह था, उसके अंदर से एक समूह, उसमें यंत्र था, शहनाई भी उसमें काउंट होता था। अभी तक शहनाई का प्रयोग मंदिरों, विवाहों में किया जाता था। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Damrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। जब बिस्मिल्लाह खां जो थे 5 वर्ष के थे, वो बिहार के डुमराव के प्राचीन जो एक तालाब है उसके पास गिल्ली डंडा खेला करते थे और नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए वो जाया करते थे। और समाप्ति पर उन्हें क्या मिलता था इनाम के रूप में, 1.25 किलो लड्डू का इनाम उन्हें दिया जाता था। यह बात 80 वर्ष पहले की, और उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न प्राप्ति तक की लंबी यात्रा करी। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म था वो था 21
March 1916 बिस्मिल्लाह खान belongs to a well known family of musician from बिहार। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को ईस्वी को बिहार के सुप्रसिद्ध एक म्यूजिशियन फैमिली में हुआ था। उनके दादा जो थे रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे और पिता जो है पैगंबर बख्श वो जो कौन थे, उनके अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras where Bakhsh was employed to play the Shehnai. Ali Bakhsh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. वो जो थे क्या थे, वह छोटा बच्चा जो था बचपन से ही संगीत सीखने की उसे लत लग गई थी। जब वह 3 वर्ष का था उसकी माँ उसे अपने मायके अपने मामा भाइयों के यहाँ वाराणसी ले गई। अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बिस्मिल्लाह के मन में भी बहुत ज़्यादा यह इच्छा हुई कि वो भी शहनाई बजाने का प्रयत्न करे। वो उसकी तरफ शहनाई की तरफ आकर्षित हो गया। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाने लगा जहां बख्श शहनाई बजाने के लिए रखे गए थे। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह पूरे समय मंत्रमुग्ध होकर वहां बैठे रहते थे। धीरे धीरे उसने शहनाई बजाने के सबक लेने शुरू करे और पूरा दिन वो केवल क्या करते थे, प्रैक्टिस ही करते रहते थे। आने वाले ईयर्स में बालाजी में और मंगला मैया के मंदिर में और गंगा जी के तट पर भी उन्होंने जो है काफ़ी अपने प्रोग्राम्स करे हैं, शहनाई बजाई है। वहाँ एकांत में भी अभ्यास किया है उन्होंने। गंगा जी के बहते जल में उनको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी। उन रागों को पहले यह समझा जाता कि वे शहनाई द्वारा नहीं साधे जा सकते थे जिनकी वो कल्पना करते थे। स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।